शंभू बॉर्डर पर आज एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। 100 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने जा रहा है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने अंबाला के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। आज से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए किसानों के विरोध मार्च को फिर से शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही सरकार ने यह फैसला लिया है। जिले के 12 गाँव में मोबाइल, इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं को बंद कर दिया गया है। हरियाणा से भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने 2021 के किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयानबाजी की है। रामचंद्र जांगड़ा रोहतक के महक शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ करने पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहां अपने संबोधन में 3 साल पहले विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा और दिल्ली के सीमा पर धरने पर बैठे किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कसाई और नशे का सौदागर बता दिया। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा 2021 में किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर जहां पर किसान बैठे थे उसके आसपास गांव के करीबन 700 लड़कियां लापता हो गईं। उनका आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। 2021 से पहले हरियाणा में केवल शराब और बीड़ी का ही नशा था, लेकिन 2021 के बाद चरस, गांजा जैसे जानलेवा नशे पनप रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर चर्चा के लिए आज लोकसभा में हिस्सा लेंगे। भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आज लोकसभा में बहस होनी है। पीएम मोदी बहस का जवाब भी देंगे। लोकसभा के बाद 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में बहस होगी। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के कई शीर्ष नेता चर्चा में भाग लेंगे। आज लोकसभा में हंगामे का आसार भी नजर आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जवाब दिए जाने के साथ संविधान पर विशेष बहस का समापन होगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह सोमवार यानी 16 दिसंबर को राज्यसभा में बहस शुरू करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान पर चल रही बहस के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपने संविधान को मारा है, आपने संविधान की प्रस्तावना को बदल दिया। रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आर्टिकल 356 को कांग्रेस ने 132 बार लागू किया। रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप देते हुए कहा कि आप हम पर संविधान को मारने का आरोप लगाते हैं, लेकिन असल में ही संविधान पर हमला किया है। उन्होंने यह भी कह दिया आपने संविधान के प्रस्ताव को बदल दिया और संविधान की आत्मा ही बदल दी। रिजिजू के इस बयान से संविधान की रक्षा और उनके मूल्यों पर चल रही राजनीति बहस और तेज हो गई है। बीते दिनों बेंगलुरु में काम कर रहे 34 साल के AI इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने देश को हिलाकर रख दिया है। अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत कई मामले दर्ज कराने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी की भाई अनुराग और पति के चाचा सुशील पर लगाया है। ये लोग जौनपुर के रहने वाले हैं। अतुल सुभाष पर पत्नी निकिता सिंघानिया की तरफ से जौनपुर अदालत में कुल 5 मुकदमे दायर किए गए थे, जिसमें निकिता सिंघानिया ने तलाक का मुकदमा और CGM कोर्ट में हत्या, मारपीट और अप्राकृतिक और यौन संबंध के मुकदमे वापस ले लिए थे। जौनपुर की अदालत इस समय अतुल सुभाष के 3 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से एक मुकदमा दहेज प्रथा और मारपीट का लंबित है, जिस पर अगली सुनवाई 12 जनवरी 2025 को होनी थी।